नमस्कार दोस्तों। जो लोग खेल पृष्ठभूमि से संबंधित हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने उनके लिए सरकारी जॉब के सीधे दरवाजे खोल दिए हैं। यानी कि अब आप पुलिस में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती ले सकते हैं अगर आप खेल पृष्ठभूमि से संबंधित हैं। यानी अगर अगर आप खिलाड़ी हैं तो आप पुलिस के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों पर सीधी भर्ती होगी। ना फिजिकल टेस्ट होगा, ना कोई भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसमें ऊंचाई में भी छूट दी गई है। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसी भर्ती होगी, किन किन को ये लाभ मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग खिलाड़ी हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर उन खिलाड़ियों को सीधी भर्ती की जाएगी। उन खिलाड़ियों की जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक हासिल किए हुए हैं। यानी कि जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रतियोगिता में पदक हासिल किया है, तो ऐसे खिलाड़ियों की सीधी भर्ती होगी। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन 2 फरवरी को जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब हर साल आपको सब इंस्पेक्टर की यानी कि एसआई के पदों पर 10 खिलाड़ी यानी कि 10 पदों पर इनकी भर्ती होगी सब इंस्पेक्टर पर, और 50 पद कांस्टेबलों के लिए ये आरक्षित कर दिए गए हैं। यानी कि अब हर साल 10 पद रहेंगे एसआई के और 50 पद रहेंगे कांस्टेबल के। ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए रहेंगी। ठीक है, नोटिफिकेशन के मुताबिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर सीधे सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि सीधे उनको एसआई बनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। दोनों पदों की भर्ती के लिए खिलाड़ियों के पास नियमों में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता का होना जरूरी है। यानी कि आपका पढ़ा लिखा होना, जो भी उसमें इन पदों के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है शिक्षा की, तो वो आपको होना जरूरी है। यानी कि अगर आप यहाँ पर आपको 10th क्लास की मार्कशीट लगती है ना, जैसे कि कांस्टेबल में, तो आपको 10th क्लास पढ़ा होना ज़रूरी है। ठीक है, और बाकी उनकी किसी भी प्रकार की ना तो परीक्षा ली जाएगी, ठीक है, और ना ही कोई फिजिकल टेस्ट होगा। ये सीधी भर्ती है। आपके पास अगर प्रमाण पत्र है किसी भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, तो आपको सीधे भर्ती पुलिस के पदों पर होने वाली है। ऐसे खिलाड़ी जो दोनों ही पदों पर भर्ती पर सीधे नियुक्ति देने पर भी विचार किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि दोनों पदों पर इनकी भर्ती हो सकती है। ठीक है, जिन्होंने इन खेलों में केवल हिस्सा लिया हो। ठीक है, यानी कि ऐसे खिलाड़ियों की भी भर्ती हो सकती है जिन्होंने सिर्फ इनमें हिस्सा लिया है। यानी कि वो पदक नहीं जीते हैं लेकिन हिस्सा लिया है इन बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में, तो उनका भी चयन हो सकता है। इस पर बातें आगे होंगी। ठीक है, अब आपको हम बता दें इसमें योग्यताएं क्या क्या लगेंगी। तो दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए पदक विजेता खिलाड़ी की ऊंचाई यानी कि हाइट में छूट दी गई है। अन्य योग्यता जैसे आयु, शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति की तारीख को लागू मध्य प्रदेश पुलिस के दोनों पदों के भर्ती नियम के अनुरूप रहेगी। यानी कि आपको फिजिकल नहीं देना पड़ेगा, एग्जाम नहीं देना पड़ेगा कोई सा भी। ठीक है, लेकिन आपकी आयु सही होनी चाहिए। ठीक है, आपकी आयु जो उसमें मांगी जाती है उस वैकेंसी में, तो वो आपकी आयु सही होनी चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी सब आपका कुछ नहीं, बाकी सीधी आपको भर्ती मिलेगी। ठीक है, पात्र खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ये भी एक उसकी योग्यता है। ठीक है, राज्य खेल अकादमी में जो मध्य प्रदेश सरकार की राज्य खेल अकादमी है उसमें कम से कम 3 साल का प्रशिक्षण प्राप्त होना ये भी जरूरी है। ठीक है, जब इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख से 3 वर्ष के भीतर प्राप्त पदक पाने वालों पर भी विचार किया जाएगा। इससे पुराने पदक मान्य नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि 3 साल के अंदर अगर आपने कोई सा भी पदक जीता है तो उसके अनुसार आपको जॉब दी जाएगी। ठीक है, ये बनेगी एडीजी, जो मध्य प्रदेश की एडीजी हैं, विशेष सशस्त्र बल की अध्यक्षता में एक चयन समिति बनाई जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती के लिए एडीजी विशेष सशस्त्र बल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। इसमें एडीजी चयन या आईजी प्रशासन तथा खेल संचालक खेल एवं युवा कल्याण सदस्य बनाए गए हैं। यानी कि ये एक समिति बनाई गई है।
तो उसमें एडीजी रहेंगे, और जो संचालक खेल एवं युवा कल्याण के सदस्य हैं वो भी इसमें सदस्य रहेंगे। आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं, तो ये हम देख लेते हैं कि नियम के मुताबिक किए गए उम्मीदवारों को उसी जाति अथवा वर्ग समुदाय के लिए आरक्षित पदों पर समायोजित किया जाएगा जिस जाति या वर्ग समुदाय से वे आते हैं, यानी कि इसमें भी आरक्षण का वो चलेगा। ठीक है। इसके अलावा पदावधि 2 साल की रहेगी। इस दौरान काम संतोषजनक पाए जाने के बाद नियमित वेतन वृद्धि का हकदार भी होगा। यदि इस दौरान काम संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसे एक और मौका दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको 1 साल तक देखा जाएगा। ठीक है, कि आपका जो काम है वो किस तरीके का है, सही है या नहीं है। अगर नहीं भी है तो दोबारा उसको मौका दिया जाएगा। इसमें भी आरक्षण रहेगा, यानी कि ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, तो ये सब उसमें बटे रहेंगे। ठीक है। प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पर विभागीय प्रशिक्षण में छूट मिल सकती है। नियुक्त कर्मचारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकतम 6 साल की अवधि तक विभागीय ट्रेनिंग में छूट भी दी जाएगी। यह छूट उस शर्त पर रहेगी जब आपका प्रदर्शन बेहतर होगा, यानी कि इसमें आपको छूट भी मिलेगी। ठीक है, कि आप 6 साल तक विभागीय ट्रेनिंग में आपको छूट दी जाएगी, यानी कि आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी। ठीक है, तो ये थी जानकारी। अगर आप खेल पृष्ठभूमि से जुड़े हैं तो आपके लिए यह न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कोई सा भी राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप शामिल भी हुए हैं किसी प्रतियोगिता में, या कोई भी एक छोटा सा भी पदक आपने जीता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, तो आप आसानी से सीधी भर्ती पा सकते हैं मध्य प्रदेश की एसआई पदों पर और कांस्टेबल पदों पर। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें।